हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की हुई थी, जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने उसके पहले 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 से अपनी स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। ये कह रहा है कि रहमान की जो उम्र है उसके रेसिप्रोकल्स का सम कब, आज से 3 साल पहले जो उसकी उम्र थी उसका, और जो आज से 5 साल बाद हो जाएगी उनका, उन दोनों के रेसिप्रोकल का जो सम है वो किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। तो उसकी प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बताया था स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को पहले स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है उसको आप मान लीजिए। और एज वाले क्वेश्चन में हमेशा हम प्रेजेंट एज मानते हैं। तो आप मान लीजिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रेमांस बी एक्स ईयर्स, 3 years एगो हिज एज वाज। अब 3 साल पहले उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x-3। मान लीजिए आज वो 20 years का, तो 3 साल पहले क्या होगा, 20-3 यानी 17 का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने x माना तो क्या होगा, x-3। 5 years hence हिज एज विल बी, 5 साल बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी उसमें। जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज x है तो क्या हो जाएगी x+5। उसके बाद इसने क्वेश्चंस के अनुसार क्या बोला है, अब इन दोनों एज का जो रेसिप्रोकल का सम है वो 1/3 के इक्वल है। तो आप चाहे तो ये लिख लीजिए, या फिर आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यानी प्रश्नानुसार। जो इसमें क्वेश्चन में कहा गया उसके अनुसार क्या हो जाएगा। अब 3 साल पहले जो उम्र थी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x-3, प्लस 5 साल बाद जो हो जाएगी 1/x+5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/3 के। एलसीएम क्या आएगा आपका, x-3 इंटू x+5। अब इसको x-3 से डिवाइड करेंगे, आपको x+5 मिलेगा। x+5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x+5 आ जाएगा। अब प्लस, अब इसको x+5 से डिवाइड करेंगे, x-3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x-3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 के। अब ये x+x 2x हो जाएगा, और 5 प्लस के माइनस के 3, 5 में से 3 लेस करोगे प्लस के 2 रह जाएगा। अब x-3 अपॉन में x+5 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो 3 × 2x+2 इज इक्वल टू x-3 × x+5 के। अब 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3×2 = 6x प्लस 3×2 = 6 इज इक्वल टू x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x², और x की 5 से करेंगे 5x। अब -3 की x से करेंगे माइनस के 3x, माइनस में -3 की 5 से करेंगे -15 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास x²। आप 5x में से 3x लेस करोगे तो आप प्लस के 2x और -15। अब ये सभी टर्म्स इधर ले आइए आप, तो क्या हो जाएगा, ये x² प्लस 2x -15 -6x और -6 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस के 6x और प्लस के 2x माइनस के 4x -15 -6 माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। तो x² -4x -21 इज इक्वल टू 0। अब आपको मैंने फैक्टराइजेशन बताया था रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं, या फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप तीनों में से किसी भी मेथड का यूज़ करके आप इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है, तो -21 की अगर आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -21x²। अब मिडल टर्म है -4x, इसको इस प्रकार स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करें तो -21x² आए और ऐड करें तो 4x। तो आपको मिल जाएगा x² -7x प्लस 3x, 7×3 = 21 और 7 में से 3 लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -4x। तो -21 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ गया आपके पास x, तो क्या बचेगा x -7
इन दोनों में से प्लस के 3 कॉमन, x माइनस 7 रह जाएगा, इधर से x और उधर से 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट से x माइनस 7 इंटू में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इससे पहले वाली वीडियो में मैं सिखा चुका हूँ आपको ये कैसे फैक्टर करते हैं हम। तो अब आइदर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 7, या फिर क्या होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 3। अब किसी की इज नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 7, तो रेमांस प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 7 ईयर। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो आप क्या है। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ये कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश में जो मार्क्स आए उनका जो टोटल है वो कितना है 30 है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। अगर वो 2 नंबर मैथ्स में ज़्यादा ले लें और 3 नंबर इंग्लिश में कम ले लें, तो उसके जो प्रोडक्ट आएगी मार्क्स की वो किसके इक्वल आएगी 210 के इक्वल आएगी। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, उसके दोनों सब्जेक्ट्स में मुझे मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए दोनों मार्क्स का टोटल उसका 30 है, मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स मिलाकर। तो आप दोनों में से किसी एक के मार्क्स मान लीजिए, या तो मैथ्स के या इंग्लिश के। अगर आप मैथ्स के मार्क्स x मानते हैं तो इंग्लिश के क्या होंगे 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का टोटल कितना था 30 था। यहाँ पर आप इंग्लिश के भी x मान सकते थे, तो मैथ्स के हो जाएंगे 30 माइनस एक्स के। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला था कि मैथ्स में अगर उसको 2 नंबर कम मिले और इंग्लिश में 3 नंबर, सॉरी मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा मिल जाए और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिले, तो उनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो 210 के इक्वल आएगी। अब मैथ्स के मार्क्स माने थे हमने x, तो हो जाएगा x प्लस 2, और आपने इंग्लिश के 30 माइनस एक्स लिए थे, तो इसमें 3 मार्क्स लेस कर दीजिए तो -3 हो जाएगा। 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो x प्लस ये इस सोल्व करके क्या आएगा x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210 के इक्वल आ जाएगा। अब आप इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x की 27 से करेंगे 27x, x की माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्र, 27 की 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 54, और माइनस में 2x, वो माइनस के 210 इधर आ जाएगा, माइनस के हो जाएगा। तो माइनस के एक्स स्क्र, 27 में से 2 लेस करो, प्लस के 25x, 210 में से 54 को अगर हम लेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 156। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा एक्स स्क्र माइनस 25x प्लस 150 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर एक्स स्क्र माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो फिर से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीनों में से किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन या बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, एज यू विश, जैसा आपको ठीक लगे। तो फैक्टराइजेशन से करेंगे तो 156 के अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 156 एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा। अब मल्टीप्लाई करें तो आपको 156 एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए प्लस का, और ऐड करें तो माइनस के 25x। तो इट मीन्स दोनों के दोनों जो फैक्टर होंगे नेगेटिव बनेंगे, सेम साइन होगा उसका, या नेगेटिव या पॉजिटिव। अब मिडिल टर्म में नेगेटिव साइन है, प्रोडक्ट में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्रोडक्ट में तभी आता है जब दोनों साइन नेगेटिव हो। तो इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, देखिए 156 के आप प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 7 जा, 2 8 जा, 2 3 जा 6, 2 9 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, और 13 1 जा। अब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 और 13 कितने होते हैं 25। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके, माइनस के 12x और माइनस के 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इनमें से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा आपका x माइनस 12। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से माइनस 13 कॉमन, तो क्या रहेगा x माइनस 12, क्योंकि 13 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 ही मिलेगा। वैसे भी ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसलिए फैक्टर ठीक बने हैं, इज इक्वल टू 0।
अब इनमें से x माइनस 12 कॉमन, इंटू में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 12 होगी या फिर 13। अगर मैथ्स में उसने 12 मार्क्स लिए हैं तो इंग्लिश में 30 माइनस 12 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और अगर उसने मैथ्स में 13 मार्क्स लिए हैं तो इंग्लिश में क्या हो जाएंगे, 30 माइनस 13 यानी कि 17 मार्क्स हो जाएंगे आपके। तो ये आपका आंसर होगा और आपका सेकंड क्वेश्चन भी, फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड if the longer side is 30 meters more than the shorter side find the side of the field। तो ये कह रहा है कि अगर किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज़्यादा उसकी सबसे छोटी साइड से, और जो बड़ी साइड है उसकी वो 30 मीटर ज़्यादा उसकी छोटी साइड से, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। उस फील्ड की आपको क्या निकालनी है, साइड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको फिगर से समझिए आप। ये आपने एक रेक्टेंगुलर फील्ड ले लिया, रेक्टेंगुलर फील्ड है तो ईच एंगल 90 डिग्री होगा, ए बी सी डी। अब ये मान लीजिए शॉर्टर साइड इसकी क्या ले लिया आपने, एक्स मीटर, तो लॉन्गर जो ए बी है वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 30, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 30 मीटर, कि शॉर्टर जो साइड है, लॉन्गर जो साइड है शॉर्टर से 30 मीटर ग्रेटर है, और ए सी इसका डायगनल हो जाएगा जो कि इससे 60 मीटर ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 60 मीटर। तो ये आपके पास एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप क्या मानेंगे, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स मीटर, लार्जर साइड एक्स प्लस 30 मीटर। डायगोनल क्या हो जाएगा, आप चाहे तो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल क्या लिख देंगे, एक्स प्लस 60 लिख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको हटा के आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या मिल जाएगा, आप ये स्टेप भी मत लिखना, आप यहाँ से स्टार्ट करना। आप क्या लिख देंगे, आप बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या मिल जाएगा आपको, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 60 का स्क्वायर, ए बी क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस 30 स्क्वायर, और प्लस में बी सी क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लीजिए, एक्स प्लस 30 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 3 टू जा 660x इज इक्वल टू ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3600 प्लस एक्स टू जा 120, तो 120x। ये इधर आएंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये सब भी इधर आ जाएंगे आपके। तो एक्स स्क्वायर 60x, ये इधर आके माइनस के 120x, तो क्या मिलेगा आपको, माइनस के 60x, और 900 माइनस 3600 क्या मिलेगा आपको, माइनस के 2700 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे, माइनस के 2700 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 2700 एक्स स्क्वायर आने चाहिए, और ऐड करें तो 60x आना। 9 3 ज़ा 27, तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, माइनस के 90x और प्लस के 30x, क्योंकि 90 में से 30 लेस करेंगे आपको 60x मिलेंगे, और 9 3 ज़ा क्या मिलेगा आपको 227, और 0 ये 90 को 30 से करें तो माइनस के 2700 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आपको। तो एक्स स्क्र माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म से x कॉमन, तो क्या रहेगा, x माइनस 90 प्लस नेक्स्ट में से 30 कॉमन, क्या रहेगा, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 90 को दोनों में से कॉमन, इनटू में x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 90, और x प्लस में 30 इज इक्वल टू 0, तो x क्या मिलेगा, माइनस 30। तो क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू या तो 90 या फिर माइनस 30, और किसी की साइड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इट मीन्स x क्या होगा,
90, तो शॉर्टर साइड क्या हो जाएगी इसकी 90 मीटर, और लॉन्गर साइड या लार्जेस्ट साइड क्या होगी, x प्लस 30 था तो 90 प्लस 30 120, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 एंड 120, ये हो गया आपका 90 और 120। तो चलिए अब सेवन्थ क्वेश्चन करेंगे। अब हम सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्केयर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। ये कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्केयर ऑफ टू नंबर इज 180, दो द डिफरेंस ऑफ स्केयर ऑफ टू नंबर्स, आपके पास कोई भी दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनके स्केयर का जो डिफरेंस है वो 180 है। द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, और जो स्मॉलर नंबर है छोटे वाला नंबर है उसका जो स्केयर है वो 8 टाइम्स है किससे, उसके बड़े वाले नंबर्स की। फाइंड द टू नंबर्स, दो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो दोनों नंबर आपको मानने पड़ेंगे, एक लार्जर और एक स्मॉलर। तो देखिए कैसे करें। लेट द लार्जर एंड स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, यानी लार्जर नंबर को आपने x मान लिया और स्मॉलर को y, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन y हो गया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का स्केयर है वो किसके इक्वल है, स्केयर का डिफरेंस 180 के, तो लार्जर के स्केयर में से स्मॉलर का स्केयर लेस करेंगे तब भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 180। और जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर अपने पास क्या है वाई, तो वाई का स्केयर किसके इक्वल है 8 टाइम्स द लार्जर, तो 8 इंटू एक्स, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स 8x, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब जो आपके पास यहाँ पे वाई स्केयर की वैल्यू है ये यहाँ से पुट कर दीजिए, वाई स्केयर की वैल्यू है 8x, यहाँ पे पुट कर दीजिए एक्स स्केयर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। अब एक्स स्केयर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कीजिए आप, मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 180x के आने चाहिए और ऐड करें तो माइनस के 8x, तो 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 18 में से 10 लेस करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो माइनस का चाहिए इसलिए माइनस के टर्म बड़ी लेंगे हम, तो एक्स स्केयर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 18 रह जाएगा, प्लस में 10 कॉमन, क्या रहेगा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 18 दोनों में से बाहर, इधर से x बचेगा और इधर से 10 इज इक्वल टू 0, आइदर x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 18 और x क्या हो जाएगा इधर से माइनस 10। अब नेगेटिव हम लेंगे नहीं तो क्या होगा अपने पास 18 हो जाएगा x की वैल्यू क्या होगी 18, तो y कितना लार्जर नंबर 18 हो गया आपके पास, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो x की वैल्यू है इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट, x हो गया x हो गया 18 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x था, तो 8 इंटू 18 144, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144, तो किसके इक्वल है प्लस माइनस 12, तो नेगेटिव हम लेंगे नहीं तो प्लस के 12 हो जाएगा, तो आपके पास लार्जर नंबर 18 होगा या फिर और स्मॉलर नंबर 12, या फिर लार्जर 18 और स्मॉलर क्या होगा माइनस 12 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब होता है जिस स्पीड से एक बार ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से चलती रहे। If the speed had been 5 किलोमीटर पर hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey। ये कह रहा है कि एक ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो वो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा कम समय लेगी। तो सीधी सी बात है, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको क्या फाइंड आउट करनी है स्पीड, तो मैंने बताया था जो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ता है वही आपको सपोज करना पड़ेगा, तो हम क्या मानेंगे इसमें, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। अब टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है आपकी 360 और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर इज इक्वल टू किसके आएगा 360 बाय x ओवर। हम देखिए व्हेन द स्पीड इज इंक्रीजेज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल्स 360 किलोमीटर विद स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या होगा, वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस 360 है और स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 5, क्योंकि मैंने इसकी स्पीड को क्या किया है इंक्रीज किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहले वाली जो जर्नी थी 360 अपॉन x, ये जब स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या लेगी 1 ओवर ग्रेटर लेगी, जब ये कम लेगी तो इससे पहले वाली इससे ज़्यादा ही लेगी, तो +1 इसको इधर लिया है तो 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। हमेशा याद रखना जिसका भी डिनोमिनेटर कम होगा वो टर्म बड़ी होगी। जैसे अब x जो है वो कम है किससे x प्लस 5 से, तो जिसका डिनोमिनेटर कम वो टर्म बड़ी, और हमेशा बड़ी में से ही हम छोटी टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 360 अपॉन एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो ऊपर से 360 कॉमन क्या रहेगा 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा इन दोनों का, यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 5। अब x इंटू एक्स प्लस 5 को अगर आप x से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा x प्लस 5, एक्स प्लस 5 की 1 से मल्टीप्लाई x प्लस 5 माइनस इसको x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे क्या रहेगा x, तो माइनस के x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 360। अब x से x कैंसिल, 5 अपॉन x के x से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 बाई 360, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 360 ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1800, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x यानी क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800। ये इधर लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें तो 1800 आना चाहिए और ऐड करें तो 5x आना चाहिए। फैक्टर बनाइए तो क्या बनेंगे 45x और माइनस के 40x। अब इन दोनों में से x कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा x प्लस 45, यहाँ से माइनस के 40 कॉमन, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x प्लस 45 टोटल ब्रैकेट कॉमन इंटू में x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 इट मीन्स x इज इक्वल टू 40, और x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस के 45। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किसी की स्पीड नेगेटिव तो नहीं हो सकती तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। तो हैंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 hours। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ये कह रहा दो टैप हैं जो एक टैंक को 9:3/8 आवर्स में पूरा भर देते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जिसका मुंह बड़ा है वो जो है 10 आवर्स लेस लेता है, यानी 10 घंटे कम समय लेता है किससे, जिसका मुंह छोटा है जिस टैप का उससे उस टैंक को फिल करने में। यानी कि सीधी सी बात है जिसका मुंह बड़ा होगा उसमें से पानी ज़्यादा निकलेगा, वो कम समय में टैंक को भर देगा, बजाय कि जिस टैप का मुंह छोटा होगा उससे। तो आपको क्या बताना है कि अलग अलग दोनों कितने समय में उस टैंक को भरेंगे फाइंड आउट करना है। तो आपने मान लिया लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक भी एक्स ओवर, स्मॉलर पाइप उसको एक्स ओवर में पूरा भर देती है, तो लार्जर क्या होगी टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप, 10 घंटे कम समय लेती है तो एक्स माइनस में 10 हो जाएगा। यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप स्मॉलर की जगह लार्जर पाइप मानते एक्स ओवर्स लेते हैं लार्जर पाइप वाला, तो ये हो जाता है आपका स्मॉलर वाला हो जाता है x प्लस 10 उससे, क्योंकि 10 घंटे क्या होता कम होता ना।
तो इसलिए स्मॉलर वाले लार्जर वाले को एक्स मानोगे तो लार्जर वाले को अगर आप एक्स मान लोगे तो स्मॉलर पाइप क्या होगा x+10। अब अपने स्मॉलर वाला कितने टाइम में भरता है इसको x ओवर में, तो लार्जर वाला क्या भरेगा x-10, यानी कि 10 ओवर लेस होना चाहिए बस उसका लार्जर वाले का। अ पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 ओवर, 1 घंटे में कितना पोर्शन भरेगा उस टैंक का 1/x। ऐसा तो नहीं है पानी चलाए हमने टैंक पूरा भर जाएगा, तो थोड़ा 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 उसका पोर्शन बनेगा। तो 1 ओवर्स में हमने 1/x उसका पोर्शन फिल हो गया। अ पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 ओवर्स, वो क्या होगा 1/x-10। अब पूरा टैंक कितने में भरता है 9:3/8, इट मीन 75/8 ओवर्स में, किससे दोनों पाइप से मिलाकर। तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर्स में इतना फिल होगा, तो 75/8 ओवर्स में क्या हो जाएगा 75/8 इंटू 1/x प्लस 75/8 इंटू 1/x-10 इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा 1। अब 75/8 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल टू 1। ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/75 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल टू 8/75। एलसीएम लेंगे क्या आएगा x इंटू x-10, इसको x से डिवाइड करेंगे x-10, x-10 की 1 से मल्टीप्लाई x-10। अब x इंटू x-10 को डिवाइड करेंगे x-10 से, x मिलेगा, x की 1 से मल्टीप्लाई तो x आ जाएगा इज इक्वल टू 8/75। तो x प्लस x-10 अपॉन x इंटू x-10 इज इक्वल टू 8/75। अब इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू 2x-10 इज इक्वल टू 8x² माइनस में 80x, क्योंकि x के x से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस में 10x, और ये उधर जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिल जाएगा आपको 8x² माइनस में 80x। 75 के 2x से करेंगे 150x माइनस में 10 से करेंगे 750 इज इक्वल टू 8x² माइनस में 80x। अब 8x² माइनस में 230x प्लस 75 इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि 8x² माइनस 80x, अब ये माइनस के 150 इधर आ गया, माइनस के 150x और प्लस के 75 इज इक्वल टू 0। तो 8x² और माइनस के 150 और माइनस के 80 क्या हो जाएगा 230, तो माइनस के 230x प्लस क्या होगा आपके पास 750 इज इक्वल टू 0 के। अब मल्टीप्लाई कीजिए 750 की 8 से, तो आपके पास क्या मिल जाएगा 75 की 8 से मल्टीप्लाई करके जो आपके 200 इसके यानी कि 6000 आ जाएगा आपका। तो मल्टीप्लाई करें तो क्योंकि देख लीजिए आप 75 इंटू 8, 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56 और 4 60, तो 6000 आ जाएगा। तो अब इसको स्प्लिट करना है, माइनस के 230x को मल्टीप्लाई करें तो 6000 आए और ऐड करें तो 230, तो 200 और 30 इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो माइनस के 230 और माइनस के 30x, 8x कॉमन x-25 बचेगा, माइनस के 30 कॉमन x-25 रहेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x-25 कॉमन क्या रहेगा, इधर से 8x बच जाएगा, माइनस में 30 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x-25 इज इक्वल टू 0 और 8x-30 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आता 25 हो गया 30/8। तो अब इसकी क्या हो जाएगी, अब अपने पास x की दो वैल्यू है। अगर x की वैल्यू मैं 30/8 लेता हूँ तो स्मॉलर पाइप थी, तो 30/8 का मतलब 3.75, तो स्मॉलर से और लार्जर क्या होगा x-3.75, जो कि किससे चला जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि x-10 थी लार्जर से, तो 3.75 -10 हो जाएगा, ये नेगेटिव में चला जाएगा और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा इसकी x की वैल्यू 25 हो जाएगी, 30/8 क्या होगा रिजेक्ट हो जाएगा। तो स्मॉलर पाइप तो 25 ओवर्स लगाएगी और लार्जर वाली क्या लगाएगी, जिसका लार्जर डायमीटर है 25 - 10, इट मीन्स 15 ओवर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 10th क्वेश्चन देखिए, एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than a passenger train to travels 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station।
ये कह रहा है कि जो एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर, 1 घंटा कम लेती है। जो तेज चलने फास्ट ट्रेन है, जो स्मॉल पैसेंजर ट्रेन है, उससे 1 घंटा क्या लेती है, कम लेती है 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। कहाँ से? मैसूर से लेके बेंगलुरु तक। और जहाँ पे वो स्टेशन पर रुकती है इसको आपको कंसीडर नहीं करना। If the average speed of the express train is 11 किलोमीटर पर ओवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, और एवरेज स्पीड क्या है एक्सप्रेस ट्रेन की? 11 किलोमीटर पर ओवर मोर है किससे? पैसेंजर ट्रेन से। उसकी एक्स है तो इसकी एक्स प्लस 11 हो जाएगी। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, दोनों की आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर ओवर। तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर ओवर। It is given that the time taken by the express train to cover 132 kilometer is 1 hour less than the passenger train। या आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या इसमें आप ये भी लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 132 बाय एक्स, एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 132 अपॉन में स्पीड क्या है इसकी? एक्स प्लस 11। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मैंने बताया था जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो टर्म बड़ी होगी। तो 1/32x, 1/32 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। क्या कॉमन आएगा? अब यहाँ से 132 कॉमन आ जाएगा आपके पास। तो 132 आपका कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1 रह जाएगा आपका। तो 132 कॉमन, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम क्या आएगा? एक्स इंटू एक्स प्लस 11, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा? एक्स प्लस 11 माइनस ये एक्स रह जाएगा इज इक्वल टू 1। एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या रहेगा आपके पास? 11 रह जाता है। 132 इंटू 11 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। तो 132 की 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1452 आ जाएगा। एक्स के एक्स से करेंगे एक्स स्क्वेयर और 11 एक्स आ जाएगा। 11 के एक्स से करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अब एक्स स्क्वेयर प्लस, अब 1452 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो 11x, तो फैक्टर बनेंगे 44 और 33। तो क्या आ जाएंगे आप इसके फैक्टर? 44x और माइनस में 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 44 रह जाएगा, माइनस के 32 कॉमन क्या रहेगा? एक्स प्लस 44 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 44 कॉमन, तो क्या रहेगा इधर से? एक्स माइनस 32। ये हम बहुत बार कर चुके हैं। तो या तो x प्लस 44 0 के इक्वल होगा, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 40 के, या x माइनस 33 इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू 33। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 33 हो जाएगी, क्योंकि माइनस के 44 क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आंसर क्या आएगा? पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 33 किलोमीटर पर ओवर, और एक्सप्रेस की क्या हो जाएगी? 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर पर ओवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 11th क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वेयर इज 468 मीटर स्क्वेयर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वेयर। दो स्क्वेयर्स के एरियाज का जो सम है वो किसके इक्वल है? 468 मीटर स्क्वेयर, और पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है? 24। आपको साइड फाइंड आउट करनी है, तो आपने साइड मान लिया। लेट द साइड ऑफ द टू स्क्वेयर इज एक्स एंड वाई। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले की एक्स साइड है तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू एक्स, और सेकेंड वाले क्या है? 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू वाई के। तो एरिया फर्स्ट वाले क्या क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर, क्योंकि साइड का स्क्वेयर होता है। सेकंड वाले का भी साइड का स्क्वेयर, वहाँ पे साइड वाई है तो वाई स्क्वेयर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के स्क्वेयर का जो सम है वो 468, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 468 हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, पेरीमीटर का डिफरेंस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, 4 कॉमन, तो क्या रहेगा आपके पास? x माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर आएगा तो डिवाइड में होके क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 प्लस वाई।
तो अब ये जो x की वैल्यू आई आपकी 6 प्लस वाई, वो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए आप। तो ये जगह 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। फॉर्मूला खोल दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में 6 टू जा 12 हो जाएगा। 2ab होता है 2 इंटू 6 इंटू वाई, क्या हो जाएगा 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा और ये 12y माइनस, अब 36 माइनस 468 होगा इज इक्वल टू 0। 468 में 36 लेस करेंगे तो 432 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या रहेगा आपके पास, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करें तो आपको 216 आना चाहिए और ऐड करें तो 6y आना चाहिए। तो 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 मिलेगा और आप 18 में से 12 लेस करेंगे तो आपको 6y मिलेगा। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके, 18y और माइनस में 12y। अब यहाँ से y कॉमन क्या रहेगा, y कॉमन लेने पे y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब y प्लस 18 में से कॉमन क्या रहेगा, यहाँ से y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आइदर y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 18, और या y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स y इज इक्वल टू 12। अब साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती तो माइनस के 18 रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी इसके, साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 मीटर और दूसरी क्या हो जाएगी 12 प्लस 6, क्योंकि y प्लस 6 था, 18 मीटर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, एक्सरसाइज 4.4। थैंक यू।